नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं एसकेएस न्यूज। समय हो चला है खास खबरों का। साइबर ठगों की पहुंच, कंपनी के कस्टमर केयर नंबरों तक। बेकरी संचालक को लगाया 4 लाख का चूना। गुटखा खरीदने आए युवक से दुकानदार का हुआ विवाद। बदमाश ने दुकानदार पर लहराया कट्टा। मैट्रिमोनियल साइट पर युवती को फांसा। साइबर ठग ने लगाया 95,000 रुपए का चूना। दादी नानी की रसोई से फिर लौटा एक बार पुराना दौर। देश की पुरातन संस्कृतियों और सभ्यताओं के व्यंजनों से सजा शिवाजी क्लब। खराब वॉशिंग मशीन ठीक कराने के लिए इंटरनेट पर नंबर तलाशना एक बेकरी संचालक को भारी पड़ गया। ठग ने कस्टमर केयर कर्मचारी बनकर एपीके फाइल भेजी और उनके खाते से 4 लाख रुपए निकाल लिए। फरियादी की शिकायत पर मुरार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुरार थाना क्षेत्र की अशोक कॉलोनी में रहने वाले सतीश माहौर की 1 महीने पहले खरीदी गई वॉशिंग मशीन खराब हो गई थी। उसे ठीक कराने के लिए उन्होंने इंटरनेट पर कंपनी का कस्टमर केयर नंबर खोजा। इसी दौरान उन्हें एक मोबाइल नंबर मिला, जिस पर कॉल करने पर सामने वाले ने खुद को कंपनी का कर्मचारी बताया। बातचीत के बाद आरोपी ने रिपेयर ई सर्विस के नाम से एक एपीके फाइल का लिंक भेजा। फाइल डाउनलोड करते ही उनका मोबाइल कुछ मिनटों के लिए हैक होकर बंद हो गया। मोबाइल चालू होने के बाद ठग ने फोन कर 1 रुपए का ट्रांजैक्शन करवाया। इसके बाद अगले 2 दिनों में ठग ने उनके बैंक ऑफ बड़ौदा खाते से 4 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए। फरियादी सतीश ने इस मामले में मुरार पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने एक बार फिर लोगों को सचेत किया है कि वह कंपनी के अधिकृत नंबर से ही कस्टमर केयर का नंबर ले और उसे रीचेक भी कर ले। ये धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मुरार क्षेत्र में एपीके फाइल बेच के वॉशिंग मशीन ठीक कराने के नाम पर 4 लाख रुपए। अभी पूरे मध्य प्रदेश में ही EFIR का अभियान चल रहा है, जिसमें बहुत सारी ऐसी FIRs हैं जो साइबर फ्रॉड रिलेटेड हैं और लोगों ने ऑनलाइन करी है। उन्हीं को ही हम वास्तविक रूप में FIR में दर्ज कर रहे हैं। ऐसे ही मुरार में भी एक मामला सामने आया है, उसमें FIR दर्ज हो गई है। आगे अभी उसमें विवेचना चल रही है। बहुत जल्दी ही उसमें आगे के तथ्य सामने आएंगे, परंतु इसी के माध्यम से हम सबको यही बताना चाहेंगे कि आप प्लीज साइबर के प्रति जो है जागरूक रहें। किसी भी प्रकार से कोई भी एपीके फाइल आप अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट पे डाउनलोड ना करें। स्पेशली आजकल एक नया फ्रॉड आया है जिसका नाम स्टेगनोग्राफी है। अभी तक हमारे पास कोई केस नहीं है, परंतु आप लोग ध्यान रखें, जहाँ पर अननोन नंबर अगर आपको कोई फोटो भी भेज रहा है तो आप प्लीज उसको डाउनलोड ना करें, उसके अंदर भी कोड छिपा हो सकता है। साथ में आप किसी भी प्रकार से अपने OTP शेयर ना करें। कोई कोरियर वाला आता है और बोलता है कि कोरियर कैंसिल करा दें और OTP दें, बिल्कुल भी उसको ना दें। ग्वालियर में दुकानदार द्वारा गुटखा के दाम कम नहीं करने पर बदमाश बौखला गया। बौखलाए बदमाश ने कवर से कट्टा निकालकर दुकानदार पर तान दिया। दुकानदार ने भी बदमाश को हड़काया, लेकिन दुकानदार के साथी ने जैसे ही उसका वीडियो बनाना शुरू किया तब बदमाश गालियां देता हुआ वहां से भाग गया। दरअसल मुरार थाना क्षेत्र के लाल टिपारा में स्थित एक दुकान पर बदमाश गुटखा खरीदने पहुंचा। बदमाश ने गुटखा तो खरीदा, लेकिन उसके पैसों को लेकर वह दुकानदार से बहस करने लगा। दोनों के बीच गाली गलौज होने लगा। इस बीच बदमाश ने अपनी कमर में खुरसा कट्टा निकाल लिया और उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। दुकानदार ने भी बदमाश को जमकर हड़काया। वहीं एक युवक ने बदमाश की हरकत का वीडियो बना लिया। इसके बाद बदमाश वहां से धमकी और गालियां बकता हुआ चला गया। बदमाश की हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लिया है। अफसरों ने मुरार थाना प्रभारी को फरियादी दुकानदार के बयान को लेकर मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मुरार थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ है और वीडियो कितना पुराना है इस चीज़ की तस्दीक के लिए थाना प्रभारी को और टीम को रवाना किया गया है और साक्षियों को और मोहल्ले वालों से पूछताछ के बाद में आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सिटी सेंटर क्षेत्र में रहने वाली एक युवती के साथ 95,000 रुपए का ऑनलाइन फ्रॉड हो गया। युवती ने शादी.com पर अपना प्रोफाइल डाला था। इसी पर अपने आप को इंग्लैंड का रहने वाला बताकर किसी राजकुमार सिन्हा ने युवती से संपर्क किया।
दोनों ने एक दूसरे में रुचि दिखाई और उनकी बातें होने लगी। फिर इस कथित राजकुमार सिन्हा ने इंग्लैंड से युवती को एक पार्सल भेजा, जिसके कस्टम विभाग में अटकने के नाम पर उससे यह राशि वसूली गई। पुलिस के मुताबिक 31 जनवरी 2026 को युवती के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने उसके प्रोफाइल में रुचि दिखाई और बताया कि वह इंडियन है, लेकिन 8 साल से इंग्लैंड में रह रहा है। इसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई। कुछ दिन पहले युवक ने उसे इंग्लैंड से पार्सल भेजा। इसके बाद DLH कंपनी के नाम पर कॉल आया। एयरपोर्ट पर पार्सल फंसने की बात कहकर कभी एयरपोर्ट चेक इन चार्ज, कभी GST, कभी इंग्लैंड डॉलर के कन्वर्ट चार्ज के नाम पर 95,000 रुपए विभिन्न अकाउंट में जमा करा लिए। इसके बाद भी ठग और रुपए मांग रहा था। युवती को एहसास हुआ कि वह ठगी का शिकार हो रही है। युवती साक्षी गुप्ता ने साइबर क्राइम पुलिस से संपर्क किया। कल दिनांक 13 फरवरी को आवेदिका द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि उसने शादी.com पर एक प्रोफाइल बनाई थी, जिसमें एक व्यक्ति का और उसके पास फ़ोन आया था, जिसने बताया कि मैं वर्तमान में इंग्लैंड में रह रहा हूँ और भारत का रहने वाला हूँ। और उससे बातचीत होने लगी। बातचीत के दौरान उसके द्वारा बताया कि मैं आपको एक पार्सल भेज रहा हूँ। पार्सल लेने की प्रक्रिया के दौरान आवेदिका से 95,000 रुपये डलवा लिए गए ऑनलाइन, लेकिन उसे पार्सल प्राप्त नहीं हुआ। तब आवेदिका को समझ में आया कि उसके साथ साइबर फ्रॉड हुआ। उसने आवेदन दिया थाने पर, इसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। कान ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट की महिला विंग के संयोजन में शनिवार को जिवाजी क्लब के प्रांगण में नानी दादी की रसोई का आयोजन किया गया। इसकी प्रेरणा स्रोत बनी थी जिला कलेक्टर रुचिका चौहान, अध्यात्म निकेतन के संत कृपाल सिंह महाराज, दिल्ली के सांसद प्रवीण खंडेलवाल और भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय आयुक्त सत्यवर्धन गौतम ने संयुक्त रूप से इस रसोई का शुभारंभ किया। देश के विभिन्न संस्कृति और समाजों के अलग अलग पुरातन पकवानों को यहाँ स्टॉल के रूप में सजाया गया था, जिन्हें महिलाओं ने बड़े जतन से बनाया था। महाराष्ट्रियन व्यंजन, राजस्थान सिंधी व्यंजन सहित अलग अलग समाज और संस्कृति से जुड़ी महिलाओं ने गांव देहात में कई रसोई की शान रहे पकवानों को बनाया और उन्होंने नई पीढ़ी को इन पुराने पकवानों से जोड़ने की कोशिश की। चूँकि नई पीढ़ी वर्तमान में फास्ट फूड की तरफ आकर्षित हो रही है, जो न केवल शरीर के लिए नुकसानदायक है बल्कि दिमाग पर सीधा असर डालता है, जबकि हमारे पुराने व्यंजन हमारे शरीर सौष्ठव के साथ ही स्वाद का अलग ही जायका देते हैं। राज कचौरी, चूरमा लड्डू, कागजी बड़ा और मिर्ची बड़ा सहित सिंधी कड़ी विशेष रूप से चर्चा में रही। महाराष्ट्रियन डिश थाली पीठ को लेकर भी रसोई में अलग ही चर्चा रही। इसे पराठे की तरह ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं और विभिन्न दालों में मिलाकर तैयार किया जाता है। इसमें धनिया, जीरा, मूली, प्याज मिलाकर पराठे की तरह सेका जाता है। जिवाजी क्लब में कल विभिन्न समाज और संस्कृति से जुड़ी महिलाओं ने 42 स्टॉल को लगाया था। अध्यात्म निकेतन के संत कृपाल महाराज ने बताया कि उन्हें अपने बचपन की यादें ताजा हो गई। जो पकवान अब देखने को नहीं मिलते, उन्हें यहाँ पाकर उन्हें आत्मिक खुशी हुई है। एक से बढ़कर एक व्यंजन बने थे। इसी तरह कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहा कि हमें अपनी पुरानी संस्कृति और गांव देहात के पकवानों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के अलावा मानसिक रूप से हमें लाभ पहुंचाते हैं। ये कलेक्टर मैडम ने हमको प्रेरणा दिया था कि ऐसा एक कार्यक्रम लगाया जाए जिससे भारतीय व्यंजन जो लुप्त हो गए हैं, जो हमारी पारंपरिक पाक कला है जो लुप्त हो गई है, उसको हम वापस जीवंत करें और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए एक जगह दें। तो हमने एक कैट महिला विंग, स्वदेशी जागरण मंच, जिवाजी क्लब, रेणु गोयल आंटी सबने मिलकर एक छोटा सा प्रयास किया कि इसको हम कार्यान्वित कर सकें। 40 स्टॉल लगे हैं यहाँ, 42 स्टॉल्स हैं और यहाँ पर हमने पूरा गांव का लुक दिया है। ट्रेडिशन वो जैसा पारंपरिक रूप में होता था, नगाड़े वगैरह के साथ, रंगोली के साथ, फूल और सब चीज़, और हमने विदाउट नो प्लास्टिक वैसा वाला जो मोदी जी का है स्वच्छता अभियान, उसको ध्यान में रखते हुए। देखिए, मैं कभी ये विचार मन में आता था कि जो हमारी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं, जो खाना हम लोग घर में खा के बड़े हुए हैं, अब ग्लोबलाइजेशन के तहत बाहर से बहुत सारी डिशेस आ गई है और कहीं ना कहीं फास्ट फूड ने हमारे होम फूड की जगह स्पेशली बच्चों में ज़्यादा ले ली है। तो मुझे लगता है कि ऐसी रेसिपीज़ होंगी जो अगर उनको नहीं संजोया गया तो वो विलुप्त हो जाएंगी। मतलब जो चटनी हमारी दादी बनाती थी, जो बुकनू का टेस्ट दादी के रेसिपी में आता था, तो क्या इस प्रकार से ये आइडिया खुद एक स्वाद पसंद है। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ जी। तो ये आइडिया हमने कैट की टीम के साथ शेयर किया और इन लोगों ने आज इसको एक बहुत सुंदर मूर्त रूप दिया है और मैं आशा करती हूँ कि ये रेगुलरली अब ग्वालियर में लगता रहेगा। पुरानी यादें ताज़ी हो गई
और निश्चित तौर कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान जी ने जो एक प्रेरणा दी और उस प्रेरणा को मूर्ति रूप देने में जो कार्यक्रम की संयोजिका हैं आदरणीय श्रीमती रेणु गोयल जी, सुश्री गर्मा डॉक्टर गर्मा वैश्य जो कि उस महिला विंग के अध्यक्ष हैं, और उनको देख कर के लगा हमें इन लोगों ने जो मेहनत की है वाकई में उसका स्वरूप दिखाई दे रहा है और एक सबके लिए प्रेरणा का एक दरवाज़ा खुला है। गुरुदेव का सबसे पसंदीदा व्यंजन क्या लगा? गुरुदेव को सबसे ज़्यादा पसंद यहाँ बड़ा अजीब सा है कि यहाँ हिमाचल के लोग हमारे जुड़े हुए हैं, आसाम के लोग जुड़े हुए हैं और सभी जगह के कम से कम आश्रम से जुड़ी 15 ऐसी शॉप यहाँ हैं। गुरुदेव को सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? अगर उनको बचपन का अगर कोई स्वाद याद दिलाना चाहे तो वो क्या यहाँ पर ढूंढ रहे हैं? हमारी बड़ी अजीब स्थिति रही है, स्वाद बताना बहुत मुश्किल है। सब अच्छा है, कोई चीज़ में खराबी कुछ है नहीं और सभी कुछ जो भी कुछ मिल जाता है वो ले लेते हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर अध्यात्म निकेतन में रविवार सुबह से ही धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। परम पूज्य संत कृपाल सिंह महाराज के सानिध्य में श्रद्धालुओं और साधकों को विशेष आशीर्वाद भी दिया जा रहा है। सबको विदित है, शास्त्रोक्त है। आज हम सब का लिए हमारे आराध्य भगवान शिव से जुड़ा हुआ महाशिवरात्रि पर्व है। महाशिवरात्रि पर्व पर ग्वालियर वासियों को, मध्य प्रदेश वासियों को और देश के सब लोगों को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और प्रार्थना है भगवान शिव से कि वो सदैव सबको अपने चरणों में लगाए रखें और ऐसी कृपा करें कि सदैव वो भक्तिमय वातावरण निर्मित हो जाए और भगवान शिव के भक्त चारों तरफ नजर आएं, क्योंकि कोई भी स्वरूप है, सब स्वरूप में सारे स्वरूप हैं और सब स्वरूप से अलग है। वो सारे स्वरूप भी उसी के हैं और सबसे एकता में अनेकता, अनेकता में एकता के प्रतीक हैं। तो सबकी श्रद्धा और भावनाएं जुड़ी रहें और सब पर उनकी कृपा बनी रहे। बम बम भोले और हर हर महादेव की जय घोष के साथ ही शहर के शिवालयों में तड़के से ही भक्ति का मेला लगा हुआ है। शहर के अचलेश्वर महादेव मंदिर, श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, श्री कोटेश्वर महादेव मंदिर सहित चकलेश्वर मंदिर में तड़के से ही भक्तों का जमावड़ा शुरू हो गया था।
भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए जल, बेर, धतूरे का बीज, बेलपत्र चढ़ाए जा रहे हैं। एसकेएस न्यूज परिवार ने अपने दर्शकों के लिए इन शिवालयों पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। संपादक तरुण सक्सेना और कैमरामैन बबलू सोलंकी ने शिवालयों का हाल जाना और भक्तों से बातचीत की। शहर के शिवालय, जिन्हें पिछले 2 दिनों से सजाया जा रहा था, वहां तड़के से ही शिव भक्तों की भीड़ जमा है। हजारों की संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे भगवान भोले का आशीर्वाद लेने के लिए कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। गंगा जल से अभिषेक और भगवान भोले के प्रिय धतूरा फल, बेर, बेलपत्र का भक्तों द्वारा शिवालयों पर चढ़ाने का सिलसिला जारी है। एसकेएस न्यूज की टीम ने प्राचीन श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, श्री चक्लेश्वर महादेव मंदिर का दौरा किया। वहां पहुंचे श्रद्धालुओं से बातचीत की। सभी का एक स्वर में यही कहना था कि भगवान भोले बेहद सरल है और उन्हें खुश भी जल्द किया जा सकता है। उनके दरबार में सच्चे मन से मांगी गई मुराद कभी खाली नहीं जाती, वह जरूर पूरी होती है। आइए अब आपको श्री चक्लेश्वर महादेव मंदिर, श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कराते हैं और यहाँ पहुंचे श्रद्धालुओं से आपको रूबरू कराते हैं। ये जो शिवलिंग है, सबसे पहले हम आपको नंदी बाबा दिखाते हुए, भोले बाबा की सेवा में नंदी बाबा, और ये है बड़ा शिवलिंग। बस आपके लिए हम दर्शन करा रहे हैं एसकेएस न्यूज़ लाइव पर भोले बाबा के ये बड़े शिवलिंग का, जिन्हें महाकाल का रूप दिया गया है। ये तो ग्वालियर में के अंदर गुप्तेश्वर पहाड़ी और गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पर नंदी बाबा भोले बाबा की सेवा में यहाँ पर आने वाला हर श्रद्धालु भोले बाबा से अपनी सुख और शांति की मनोकामना करता है। जीवन के अंदर सुख है, शांति है, सब कुछ अपने आप हासिल हो जाता है। महादेव का दर्शन हो रहा है गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पर। ये है स्वयंभू शिवलिंग। कहते हैं ना, एक लोटा जल और धतूरे का फल। बहुत छोटी सी पिंडी है, बहुत छोटी सी पिंडी। भोले बाबा के दर्शन कराते हुए एसकेएस न्यूज़ से इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं प्रसारण। हमारा ये प्रसारण आप डी लाइव भी देख सकेंगे, और सबसे बड़ी बात, इस कार्यक्रम को आप हमारे यूट्यूब चैनल एसकेएस न्यूज़ पर भी देख सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं और इंस्टा पर भी देख सकते हैं। बहुत छोटी सी पिंडी है, थोड़ा पिंडी के दर्शन करा दीजिए। ये अब यहाँ पर एक मिनट के लिए पिंडी के दर्शन करते हुए आप लोग बोलिए भोलेनाथ की जय, महादेव। आइए चलते हैं अब आगे। यहाँ पर पूरा का पूरा दर्शन करते हुए आपको चित्रगुप्त जी का भी मंदिर मिलेगा। चित्रगुप्त जी की भी मूर्ति है, यमराज की मूर्ति है, मार्कंडेश्वर ऋषि की मूर्ति है और भोले बाबा की पिंडी है, जिसमें वो साक्षात दिखेंगे अपने भक्त को बचाते हुए और यमराज पर त्रिशूल से वार करते हुए। भीड़ को चीरते हुए एसकेएस न्यूज़ की टीम पहुंचती हुई मार्कंडेश्वर मंदिर पर इस वक्त आप दर्शन करते हुए मार्कंडेश्वर महादेव के। ये है पिंडी, ये जिस पर की पूजा की जाती है, और अंदर है मार्कंडेश्वर महादेव का मंदिर। इस वक्त आप देखते हुए श्रद्धालुओं को जो कि पूजा कर रहे हैं मार्कंडेश्वर भगवान की, मार्कंडेश्वर ऋषि, भोले बाबा, यमराज के। थकान हुई जाकर दर्शन करने में? नहीं, थकान तो नहीं, लेकिन आनंद बहुत आया। भोलेनाथ जी के पास दर्शन करने आज का दिन ही रहता है साल में। बिल्कुल। आप लोगों को भी थकान वगैरह हुई क्या? नहीं हमको नहीं। बढ़िया तेजी से दौड़ते हुए चढ़े थे सीढ़ियों पर? हाँ दौड़ते। वैसे तो हम लोग हर मंडे को अचलेश्वर मंदिर जाते हैं, बट शिवरात्रि पर जहाँ का दर्शन हो जाए वहीं जाते हैं। तो आज आप गुप्तेश्वर आए, किस तरीके का आपका अनुभव रहा? ऊपर कितनी भीड़ है ये जानना चाहते हैं। ऊपर काफ़ी भीड़ है, क्योंकि लोगों के मन में श्रद्धालु बहुत, मन में सबके मन में रहता है, श्रद्धा रहती है, तो लोग अपनी श्रद्धा लेकर आते हैं। काफ़ी भीड़ है। कहते हैं यहाँ पर हर मनोकामना पूर्ण होती है। क्या मनोकामना आपने प्रभु से मांगी है, भोले से? वैसे तो भोले ने सब दिया है, मांगने की कोई इतनी इच्छा है नहीं,
बट बाबा जो भी दे अपनी श्रद्धा से दे। कैसे रहे दर्शन? बहुत अच्छे रहे, बहुत बढ़िया। कैसी भीड़ है? बहुत बढ़िया, बहुत आराम से दर्शन हो रहे हैं। आराम से दर्शन हो रहे हैं। बहुत प्यार। क्या मांगा भोले बाबा से? बस जो मांग लिया मन में सब मांगा मांग दिया, जो मांगना था मांगे देते हैं बाबा। बिल्कुल। हाँ वो तो देते बच्चे भी आए हैं? बच्चे भी हैं, सुबह सुबह जल्दी उठ गए थे? और हाँ, कैसा रहा भोले बाबा का दर्शन? अच्छा रहा। देखिए क्या है कि शिवरात्रि का जो पर्व है इसको बोलते हैं शिवरात्रि। मैं शिव की जो रात्रि मानी जाती है, जैसे नवरात्रि होती हैं, तो शिव की रात्रि का पूजन का जो विधान जो है वो 4 पहर का है। पहला पहर चालू होता है जिस दिन शिवरात्रि है उस दिन सायंकाल 6 बजे से। तो पहला पैर होता है 6 से 9 के मध्य में होता है, दूसरा पैर होता है 9 से 12 के मध्य में, तीसरा पैर होता है 12 से 3 के मध्य में, और चौथा पैर होता है रात को 3 से सुबह 6 बजे के मध्य में। तो हमें शिव की पूजा कृपा पूरी प्राप्त करनी है, तो पूरा प्रयास करें कि हम 4 पहर भोले बाबा की सेवा करें, ना कि आजकल कुछ सालों से बहुत चल रहा है कि रात को शिवरात्रि की एक रात पहले से ही रात को 12 बजे से पूजन चालू हो जाते हैं, और जब रात का पर्व चालू होता है उस समय सब लोग घर पर जाए फलाहार कर सोते हैं। यानी आप कहना चाहते हैं कि तारीख 15 फरवरी को शाम 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक जो है वो शिवरात्रि का पर्व है और व्यक्ति को उस समय पूजन अवश्य करना चाहिए। तो पूजन में किस तरीके से पूजन करना चाहिए? पूजन में देखिए वैसे तो क्या है कि आप ब्राह्मण को बुलाइए, 4 बार अभिषेक कराइए, अगर नहीं हो सकता भगवान तो भाव के भूखे हैं, उनको आप दूध दही शहद शक्कर घी उसे स्नान कराएं, फिर उनका श्रृंगार करें, भोग लगाएं, आरती करें। और जी भगवान तो इसी चाहिए, भगवान को क्या चाहिए, ईश्वर को आप हमसे क्या देंगे उन्हें? हम वो तो केवल भगवान पूजा ऐसी है कि इन पे एक लोटा जल चढ़ा दो भोले बाबा पे तो उन्हें वो स्वीकार है। एक लोटा जल और धतूरे का फल, सब समस्या का हल। क्या बात है। अभी के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें SKS न्यूज के साथ। नमस्कार।